मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन-ओ-हज़रात, इन सब के लिए चैनल में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, खजूर एक ऐसा शीरे और बाबरकत फल है जिसका जिक्र न सिर्फ कुरान मजीद में कई बार आया है बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे बेहद पसंद फरमाया है। ख़वातीन-ओ-हज़रात, इस फल को उर्दू में खजूर, पंजाबी में खजी और अरबी में नखल कहा जाता है। एक आदमी ने एक बाग के झाड़ झनकार से खजूरें चुनी। ऐसी खजूरें सिर्फ शहर के इसी बाग में लगी थी, लेकिन लोगों को इस खजूर से कोई रग़बत ना थी कि इस खजूर में ना वो नरमी थी ना इसका वो जायका था। रंग भी इंतहाई गहरा और दाना बहुत छोटा सा। वो गरीब आदमी जिसकी नाक मोटी, आंखें छोटी, रंगत सियाह, चलता तो टांगे अटक अटक जाती, बोलता तो ज़बान में लकनत, गुर्बत सी गुर्बत की नस्ली गुलाम रहा था। खजूरें झोली में डाली शहर में फ़रोख्त करने की कर रहा था। इस बाग का यह आखिरी फल था जो इस आदमी की झोली में था। शहर में लेकिन कोई इन खजूरों का तलबगार न आता, यहाँ तक कि एक फर्द ने यूँ आवाज़ लगाई, ए बिलाल, ये खजूरें तो तुझ जैसी है, काली और खुश। दिल का आप गिना ठेस खा गया, आंखों से आंसू रवा। बिलाल हबशी खजूरें समेट कर बैठ रहे हैं कि ऐसे में वहाँ से इसका गुजर हुआ जो टूटे दिलों का सहारा है, जिसने मिस्कीनों को इज्जत बख्शी, वो जिसका नाम गमज़दा दिलों की तस्कीन है। हाँ, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा से सब माजरा पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ गोया हुए, लोगों, ये खजूर अजवा है, ये दिल के मर्ज़ के लिए शिफा है, ये फालिज के लिए शिफा है, ये 70 अमराज के लिए शिफा है, और लोगों, ये खजूरों की सरदार है। फिर यहाँ बस नहीं किया, फरमाया जो इसे खा ले इसे जादू से अमान है। मंजर बदल गया। वो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा जिसके पास चंद लम्हे पहले तक झाड़ झनकार था, अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गनी कर दिया। फिर रावी लिखते हैं कि लोग बिलाल की मिन्नतें करने लगे और बिलाल किसी मचले हुए बच्चे की मांद आगे आगे भागते। नाज़रीन, बस यही नहीं, पाकिस्तान के मायनास मुसन्निफ जावेद चौधरी अपने एक कालम में अजवा खजूर के बारे में एक वाक़या बयान करते हैं। बहरिया टाउन के चीफ एग्जिस्टेड मलिक रियाज को 1995 में दिल की तकलीफ हुई। डॉक्टरों ने इन्हें बताया कि आपके दिल की 3 नालियां बंद है, चनाचा आपको फौरन एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगी। मलिक रियाज एंजियोप्लास्टी के लिए लंदन जाने लगे तो साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग ने इन्हें दिल की तक़वीत के लिए तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नुस्खा बताया। जनरल असलम बेग का कहना था इन्हें 56 साल की उम्र में दिल का आर्जा लाहक हुआ। ये अपने मर्ज को खुफिया रखना चाहते थे क्योंकि इससे इनके फौजी कैरियर पर जद पड़ सकती थी। चनाचा इन्होंने जदीद इलाज के बजाय तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लेने का फैसला किया। इन्हें किसी साहब ने ये नुस्खा बताया, इन्होंने ये नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और हैरान कुन हद तक सेहतमंद हो गए। जनरल असलम बेग का कहना था आप एंजियोप्लास्टी से पहले 1 महीने तक ये नुस्खा इस्तेमाल करें और इसके बाद अपने टेस्ट कराएं। अगर शिफा हो गई तो ठीक, वरना दूसरी सूरत में आप एंजियोप्लास्टी करा लें। मलिक रियाज ने जनरल असलम बेग से ये नुस्खा लिया और इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। 1 महीने के बाद ये लंदन के क्रॉमवेल अस्पताल गए। वहाँ इन्होंने दुनिया के एक नामवर कार्डियोलॉजिस्ट से राब्ता किया। उसने इनके टेस्ट कराए और टेस्टों के नताइज देखकर इन्हें बताया कि आपका दिल मुकम्मल तौर पर ठीक है, आपको किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं। मलिक रियाज ने अपने पुराने टेस्ट इसके सामने रख दिए और इसने दोनों टेस्ट मैच किए और मानने से इनकार कर दिया कि दोनों टेस्ट एक ही शख्स के हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मलिक रियाज वापस पाकिस्तान आ गए और इन्होंने इस नुस्खे को अपना मामूल बना लिया। ये 2009 में एक बार फिर क्रॉमवेल अस्पताल के इसी डॉक्टर के पास गए और इसने इनके दोबारा टेस्ट लिए, पुराने टेस्ट देखे और इसके बाद ये बताकर हैरान कर दिया कि 1995 से लेकर 2009 तक इनके दिल में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आया। इनका दिल मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है और ये खाए पिए और मौज उड़ाएं। मलिक रियाज ये नुस्खा आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने बेशुमार दोस्तों को भी करा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।